मैंने इंस्पेक्टर की ओर बढ़कर इतनी तेज आवाज में बात की कि सभी सुन सकें। इंस्पेक्टर, मैंने आपको फोन पर बात करते सुना। क्या आपको लगता है कि कोई और जांच की जरूरत नहीं है? बाबू ने मुझे इस तरह घूरा जैसे मकड़ी मक्खी को निगलने से पहले घूरती है। बिल्कुल नहीं, मामला हल हो चुका है। तुम घर जा सकते हो। अब आगे हम देख लेंगे। बच्चू, कृपया मुझे हत्या के बारे में अपने विचार बताएं। सभी मेरी और इंस्पेक्टर की बातचीत को ध्यान से सुन रहे थे। यही मेरा उद्देश्य था, क्योंकि मैं सभी के हाव भाव का निरीक्षण करना चाहता था। इंस्पेक्टर ने अपनी मूंछों को आत्मविश्वास से सहलाया और बोलने लगा, यह खुला और बंद मामला है। गांव का कोई नशे में धुत आदमी रात भर बज रहे संगीत से आकर्षित हो गया। जब बत्तियां बंद हो गईं, तो उसने ताला तोड़ दिया। इरादा था जो भी हाथ लगे उसे चुरा ले। परस सर मुझे अभी बता रहे थे कि उनका बेटा सोने से पहले झूले पर कुछ पेग पीता था। चोर को जरूर जागे हुए अनिल से सामना हो गया होगा और शायद झड़प हो गई। दुर्भाग्य से चोर ने अनिल को चाकू मार दिया। मैं उस बदमाश को पकड़ लूंगा, चिंता मत करो। तो हत्यारे का इरादा चोरी करना था? हाँ? क्या उसने कुछ चुराया? क्या? अनिल का बटुआ, सोने की चेन और हीरों से जड़ी घड़ी सब सही सलामत हैं। उसने क्या चुराया? बाबू ने एक पल सोचा, फिर परस की ओर मुड़कर पूछा, सर क्या कुछ चोरी हुआ था? चारों ओर हलचल मच गई जब परस, सुनील और विमल ने शव की ओर देखा। विमल बोला, यह सही है, कुछ भी गायब नहीं है। बाबू ने कहा, शायद चोर डर गया और भाग गया। किससे डर गया? मैंने पूछा। उसे अपनी बात की बेवकूफी का एहसास हुआ होगा, क्योंकि जब उसने कहा जिस हत्या को उसने अंजाम दिया उससे डर गया, उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। तो वह चोरी की नियत से अंदर आया, अनिल को बेरहमी से मार डाला और फिर डर के मारे भाग गया। बाबू असहज दिख रहा था और बोला, तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे नहीं लगता कि उसका इरादा चोरी करना था। तो फिर कोई अंदर क्यों घुसा? परस ने आश्चर्य से पूछा। अब मुझे उन्हें मेरे द्वारा पाए गए सुरागों के बारे में बताने का समय आ गया था। मैंने अपने चारों ओर खड़ी भीड़ की ओर देखा और सभी से ध्यान देने का अनुरोध किया। मैं अपने संस्करण को बताने से पहले कुछ और जानकारी चाहता हूँ। मैं स्वाभाविक रूप से अदिति की ओर मुड़ा। मैं उसके खूबसूरत चेहरे को देखने का हर मौका चाहता था। तो मेरे अनुसार तथ्य ये हैं। आप सभी कल शाम यहाँ श्री कपूर का जन्मदिन मनाने आए थे। पार्टी रात 9 बजे शुरू हुई और लगभग 2 बजे समाप्त हुई। आप सब अपने अपने कमरों में चले गए और अनिल बाहर सो गया। मेरे कुछ सवाल हैं। सभी ने चुपचाप सहमति व्यक्त की। प्रणय समूह के बीच खड़ा था। मैंने अपने कान के लोब को छुआ। यह हमारे बीच रिकॉर्डर के रिकॉर्ड बटन को दबाने का संकेत था। मैंने फिर से अपने कान के लोब को छुआ। यह सुनिश्चित करने का संकेत था कि उसने रिकॉर्ड बटन ही दबाया है, रिवाइंड बटन नहीं, जैसा कि उसने पहले कई बार किया था। मैंने पहला सवाल सभी से सामान्य रूप से किया। रात 9 से 2 बजे के बीच क्या पार्टी अंदर ही थी? क्या कोई बाहर बीच या पूल की तरफ गया था? परस ने कुछ देर की चुप्पी के बाद जवाब दिया, हम लोग रात के 12 बजे के आसपास पूल के किनारे जाना चाहते थे, लेकिन बाहर काफी ठंड थी और रीना को बुखार हो रहा था। इसलिए हमने विचार छोड़ दिया और अंदर ही रहे। तो राम के अनिल का शव मिलने तक कोई भी बाहर नहीं गया। यह सही है। मैंने बूढ़े व्यक्ति की सराहना में सिर हिलाया। अगला सवाल मैंने विमल से किया। राम कब गया? विमल ने कुछ सोचा
फिर गाढ़े अमेरिकी लहजे में जवाब दिया, राम कल रात 9 बजे चला गया था। उसने हमें ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व करने में मदद की, फिर हमने उसे भेज दिया। अगला सवाल मैंने सुनील से किया, हमें पता है कि आधी रात के बाद कभी बारिश शुरू हुई थी। क्या आप में से किसी ने ध्यान दिया कि बारिश कब बंद हुई? उसने कहा, यह लगभग 1:15 बजे बंद हो गई थी। मुझे याद है क्योंकि मैं धूम्रपान के लिए बरामदे में आया था। मैंने छोटी कदकाठी की रीना की ओर देखा और पूछा, फार्म हाउस तक पहुंचने का रास्ता काफी अलग थलग है। गांव के इतने करीब होने के कारण मुझे लगता है कि राम के जाने के बाद किसी ने अंदर से मुख्य गेट बंद किया होगा। रीना मासूमियत से उलझी हुई दिखी और सुनील ने अपनी भाभी की ओर से जवाब दिया, यह सही है, मैंने खुद गेट बंद किया था। गेट बंद करना मेरी जिम्मेदारी थी ताकि अंधेरा होने से पहले उसे बंद कर दिया जाए। कल मैंने उसे 9 बजे, जैसे ही राम गया, बंद कर दिया था। आपने पूरे रास्ते गेट से घर तक चलकर गए। यह कम से कम 50 मीटर तो होगा। तो उसने अधीरता से पूछा, यह काफी लंबा और अंधेरा रास्ता है। क्या आपने टॉर्च साथ ली थी? नहीं, बगीचे में लगी लाइट्स काफी होती हैं। राम उन्हें हर शाम 6 बजे चालू करता है ताकि कोई घुसपैठ न कर सके। मैंने बगीचे में लगे पेड़ों के बीच लटकती लाइट्स की ओर इशारा किया। वो वाली? हाँ, वे बगीचे और रास्ते को रोशनी से भर देते हैं। ठीक है, और लाइट्स के स्विच कहाँ हैं? स्विच रसोई में हैं। क्या घर के बाहर और कहीं स्विच हैं? उसने सिर हिलाया। मैंने राम से पूछा, तो हर शाम 6 बजे इन्हें चालू करना तुम्हारी जिम्मेदारी है? जी साहब, लेकिन हर शाम नहीं। बगीचे की लाइट्स तब ही जलाते हैं जब परिवार यहाँ आता है। और लाइट्स कब बंद करते हो? सुबह में। तुम सबसे पहले बगीचे में गए और शव देखा? जी साहब, मैं सुबह 10 बजे आया, घंटी बजाई। सुनील साहब बाहर आए, गेट खोला और फिर वापस सोने चले गए। मैंने बस नली को नल से जोड़कर बगीचे में पानी देना शुरू ही किया था। तभी उसने नाटकीय रूप से अपना सिर अपने हाथों में पकड़ लिया और कांपने लगा। मैंने सभी की ओर ध्यान से देखा। मैं देख रहा हूँ कि अब लाइट्स बंद हैं। इन्हें किसने बंद किया? इस मासूम से सवाल ने सबको चौंका दिया। कुछ लोगों ने उम्मीद भरी निगाहों से राम की ओर देखा, जिसने सिर हिलाया। मैंने सोचा, राम घर के बाहर था। जब उसने शव देखा तो वह घबरा गया होगा और उसकी सामान्य बुद्धि प्रभावित हुई होगी। उसने जोर से चिल्लाया होगा ताकि आप सभी का ध्यान खींच सके। आप सभी जाहिर तौर पर शव की ओर भागे होंगे। तो फिर आप में से कौन इतना संयमित था कि उसने बगीचे में जल रही 2 लाइट्स पर ध्यान दिया और उन्हें बंद कर दिया? मैंने जवाब का इंतजार नहीं किया। क्या आप में से किसी ने सोने से पहले लाइट्स बंद कर दी थी? परस ने जवाब दिया, नहीं। जब मैंने रात को करीब 2:30 बजे अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखा था, तब लाइट्स जल रही थीं। वैसे भी हम जानबूझकर रात को लाइट्स चालू रखते हैं। मैंने उंगलियां चटकाई। कृपया ध्यान दें, मुझे इस बात की पुष्टि चाहिए। क्या हो सकता है कि आप में से किसी ने सुबह गलती से लाइट्स बंद कर दी हो? विमल ने कहा, मुश्किल है। फ्लडलाइट्स का स्विच स्टोर रूम में है, रसोई में। इससे मेरे संदेह की पुष्टि हो गई। मैंने राम से लाइट्स चालू करने का अनुरोध किया। 2 मिनट में लाइट्स चालू हो गईं। जैसे ही मुझे इसका अर्थ समझ आया, मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हत्यारा इस समय मुझे घूर रहा था। मैंने आगे कहा, तो बल्ब फ्यूज नहीं हुए हैं।
किसी ने जानबूझकर इन्हें घर के अंदर से बंद किया होगा। सुविधा के लिए हम मान लेते हैं कि ऐसा हत्यारे ने किया। जैसा उम्मीद थी, वहां गुस्से भरी आवाजों का शोर उठ खड़ा हुआ। मैंने अपना बयान धीरे धीरे दिया, हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया का अध्ययन करने की कोशिश कर रहा था। वहां आक्रोश और हैरानी थी, लेकिन किसी के चेहरे पर डर नहीं था। बाबू की जोरदार आवाज ने बाकी सबकी आवाजें दबा दी। तुम्हारा मतलब है परिवार का कोई सदस्य हत्या का दोषी है? वह ऐसा दिख रहा था जैसे मुझे मार डालेगा। परस ने गुस्से में कहा, युवा, जो कुछ तुम कह रहे हो उस पर ध्यान देना। मैंने कुछ गहरी सांसें ली। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि परिवार का कोई सदस्य हत्यारा है। मेरा सिर्फ यह कहना है कि लाइट्स बंद करना हत्यारे के लिए एक बहुत बड़ा फायदा साबित हुआ होगा। लाइट्स जलने पर समुद्र तट का अधिकांश हिस्सा दिखाई दे रहा होता। लाइट्स बंद करना ही एकमात्र तरीका था जिससे हत्या बिना किसी गवाह के की जा सके। बाकी सभी तथ्य स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि यह हत्या पहले से ही योजनाबद्ध थी। मेरे साथ आइए, इससे आगे की कहानी अगले भाग में है। और मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।